नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है। एयर नाउ देख रहे हैं आप। कल जो 10 तारीख को विधानसभा घेराव हुआ, उसके बाद तस्वीरें और या फिर यूं कहें कि लोगों ने यह समझा था कि ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ है। छात्रों का हुजूम अभी भी बना हुआ है। यहाँ पे छात्र जो हैं वो आज मौन निकले हैं। मौन करके ये लोग फिराए लाल तक जयपाल सिंह स्टेडियम से ये लोग सीधे कुछ बोल नहीं रहे हैं। मौन आंदोलन है इन लोगों का और मौन पद यात्रा इन लोगों ने निकाला है जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से फिराए लाल तक जाएगा। ये लोग बाइट नहीं दे रहे हैं, ये मीडिया से भी बातचीत नहीं कर रहे हैं। इनका कहना है कि हम छात्र थे, हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम पे लाठीचार्ज किया गया। छात्रों में गुस्सा है, आक्रोश है, इसी को लेकर और इन्होंने आज मौन पद यात्रा निकाला है और इसी में हजारों स्टूडेंट शामिल हुए हैं। देखिए इनके हाथों में गुलाब का फूल है, लेकिन ये बात नहीं करेंगे, किसी भी मीडिया वाले से ये बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनका साफ संदेश है कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, हम कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा राइट था और हम इसी राइट्स के तहत प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इन्होंने हमारी एक ना सुनी और हम पे लाठीचार्ज किया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से फ्लैश लाइट के तहत इन लोगों ने मौन पद यात्रा निकाला है और ये साफ संदेश देना चाहते हैं। और जिस तरह से लोगों ने समझा था कि 10 तारीख का प्रोटेस्ट है और उस दिन ये आंदोलन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इन्होंने एक बार फिर से बता दिया है कि हमारा आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है। हमारा जो आंदोलन है वो अनवरत जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी। स्टूडेंट सीजीएल रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं और सरकार इसे हठ धर्मता बता रही है कि और कल जिस तरह से विधानसभा में इन छात्रों पे लाठीचार्ज, देखिए ये अपने हाथों में तख्तियां लेकर निकले हैं, पोस्टर्स निकले हैं, जन्मदिन का रिटर्न गिफ्ट देने के लिए धन्यवाद। कल इन लोगों पे लाठीचार्ज किया गया। आप देखिए कि सब चुप हैं, मौन पद यात्रा में है, फ्लैश लाइट के जरिए अपना विरोध जता रहे हैं। इनका कहना है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से कल विधानसभा मार्च कर रहे थे, लेकिन हम पे लाठियां चटकाई गई हैं, हमें मारा गया। आंदोलन का हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, हमने विधानसभा घेराव का जो किया था उसके बाद भी हम पे लाठीचार्ज किया गया। हम कोई आतंकवादी नहीं थे, हम इसी राज्य के बच्चे थे जो अपने हक की मांग कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी हम पे लाठियां चटकाई गई, उसी का ये विरोध कर रहे थे। ये तस्वीर हम आपको और आगे से भी दिखाएंगे कि किस तरीके से ये बच्चे आज फिर से पद यात्रा, लेकिन हम जिस संशय में थे या तमाम जो जनता संशय में थी कि अब आगे क्या, तो आगे की तस्वीर ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये बच्चे अनवरत आंदोलन पे हैं, अभी भी डटे हैं कि जब तक इनकी मांगें नहीं मानी जाएगी इनका आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से मौन पद यात्रा करते हुए ये छात्र यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन हम इनसे बात नहीं कर पाए, हम इनके बाइट्स नहीं ले पाए, क्योंकि आज ये कैमरे पे कुछ बोल नहीं रहे। इनका कहना है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, हम पे लाठियाँ चटकाई गई, तो हम चुप रह के ये संदेश दे रहे हैं और मौन पद यात्रा के जरिए हम ये संदेश दे रहे हैं कि हमारी मांगें जायज़ हैं, सरकार हमारी मांगें सुने। लेकिन हम इसके तहत तरीके से एक संदेश ये भी है कि जिस तरीके से इनके आंदोलन को ख़त्म समझा जा रहा था कि 10 अगस्त के बाद विधानसभा घेराव के बाद ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा, तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि इनका आंदोलन अनवरत जारी है। सैकड़ों छात्र, हज़ारों छात्र अभी भी यहाँ पे उपस्थित हैं जो फ्लैश लाइट के जरिए हाथों में गुलाब फूल लिए और ये बता रहे हैं कि इनका आंदोलन अनवरत जारी है। देखिए इन्होंने हाथों में दिसोम गुरु शिबू सोरेन की तस्वीर ले रखी है, हाथों में तख्तियां हैं, पेपर के जरिए ये बता रहे हैं कि यहाँ पे ये किस तरीके से अपनी मांगे रख रहे हैं। एक जो पोस्टर है उसमें लिखा हुआ है हमारी मांगे पूरी करो, और नीचे लिखा है जन्मदिन का रिटर्न गिफ्ट देने के लिए धन्यवाद, लाठीचार्ज। एक उनके हाथ में दिसोम गुरु शिबू सोरेन की तस्वीर है, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हाथों में गुरुजी दिसोम गुरु शिबू सोरेन का तस्वीर लेकर और हाथों में फ्लैश लाइट और मुंह बंद करके ये शांति का संदेश दे रहे हैं। और उनका कहना है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से ही अपनी मांगों को रख रहे थे, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया। हमारा अधिकार है आंदोलन करना, आंदोलन के जरिए सरकार तक अपनी बातें पहुंचाना, लेकिन इसके बाद भी हम पर लाठियां चटकाई गई। एक बार फिर से हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम चुप नहीं हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं और हम पे बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया। और ये इन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें नहीं मांग ली जाती हैं। तो आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से
फिरायलाल चौक तक छात्रों ने आज मौन पद यात्रा निकाला है। कल 10 अगस्त को जिस तरह से छात्रों ने विधानसभा घेराव किया, उसके बाद जब इन पे लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज के बाद कई छात्र घायल हुए हैं, उसके बाद इन छात्रों ने मौन पद यात्रा निकाला है। हाथों में गुलाब का फूल है, मुंह पे टेप लगाकर ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के तहत आंदोलन कर रहे थे, हम कोई आतंकवादी नहीं थे, झारखंड के बच्चे थे, लेकिन हम पे लाठीचार्ज किया गया। एक बार फिर से ये मौन पद यात्रा के तहत फिरायलाल चौक तक पहुंचे हैं, वहां से पदयात्रा करते हुए। हालांकि इनसे हम बात नहीं कर सकते क्योंकि अभी ये चुप हैं, इनके मुंह पे टेप लगा हुआ है, लेकिन ये इसके जरिए संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अभी भी आंदोलन जारी रख रहे हैं। अब एक सवाल उठ रहा था, आगे क्या? कई जो बच्चे थे या कई जो झारखंड के दूसरे राज्यों के लोग हैं, उनको लगा कि झारखंड का जो प्रोटेस्ट है वो 10 अगस्त के बाद ख़त्म हो गया, लेकिन नहीं। ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि इन छात्रों का आंदोलन अनवरत जारी है। हाथों में पोस्टर है, इस पर लिखा है, छात्रों पर लाठीचार्ज बंद करो और जेसीसी सीजीएल रद्द करो, जस्टिस जस्टिस। ये तमाम जो हाथ में पोस्टर लिए, गुलाब के फूल लिए, और पीछे एक बार दिखाइएगा फोकस करके कि लाठी के निशान मिट जाएंगे पर सवाल मिटेंगे नहीं। लाठीचार्ज को लेकर ही ये अपनी आवाज़ को चुप रहकर भी बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये मीडिया से अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके हाथों में जो पोस्टर्स है, गुलाब का फूल लिए हाथों में, ये संदेश दे रहे हैं कि हम पे जो लाठीचार्ज हुआ है, हम तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि आपके प्रदर्शन में कुछ अराजक तत्व शामिल हो गए थे, जिन्होंने इस पूरे प्रोटेस्ट को ख़राब करने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये तमाम बच्चे हैं जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम झारखंड के बच्चे थे, जो हम अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, और सरकार कह रही है कि हठ धर्मिता है। इनकी मांगे हैं, हालांकि सरकार ने इनकी कुछ मांगों को माना है, लेकिन फिर भी इनकी मांग है कि जेएससी सीजीएल रद्द किया जाए और सीबीआई जांच दी जाए। लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा गया कि हमारी जो सीआईडी है वो जांच कर रही है, जब उसमें मनी ट्रेल की बात आएगी तो हम ईडी को केस ट्रांसफ़र कर देंगे। ईडी की जांच के लिए तैयार है सरकार, लेकिन छात्र अड़े हुए हैं कि हमें सीबीआई जांच चाहिए और हमें सीजीएल रद्द चाहिए किसी भी कीमत पे, और जब तक सीजीएल रद्द नहीं किया जाता हम अपनी मांगों पर अडिग हैं। और ये चुप रहकर ही ये कह रहे हैं, हालांकि इनकी बात हम अभी आपको नहीं सुना रहे हैं, लेकिन तस्वीरों के माध्यम से ही हम आपको दिखा पाएंगे कि आखिर इनकी मांगे क्या हैं, किस तरीके से ये आज भी डटे हैं हाथों में फ्लैश लाइट लेकर। और ये फिर वापस यहाँ से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जाएंगे, जहाँ इनका आंदोलन का केंद्र है, जहाँ पे ये लगभग 18 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसके बाद के और जो अपडेट्स आएंगे, जो तस्वीरें निकल कर आएंगी, वो एयर नाउ के तमाम जो पेज हैं, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए, ताकि इस प्रोटेस्ट से जुड़ी हर जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,